नमस्कार दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे टॉपिक, जो आपकी जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम हर बार कसम खाते हैं कि पॉर्न नहीं देखेंगे, अश्लील फिल्म नहीं देखेंगे। हर बार हम कसम खाते हैं हस्तमैथुन करने के बाद कि अब नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट होगा। लेकिन हम हर बार इसे तोड़ते हैं। जानते हो क्यों? आज इसका कारण बताऊंगा मैं आपको। आपने कितनी बार कसम खाई है हस्तमैथुन करने के बाद कि मैं अब नहीं करूंगा, ये मेरा लास्ट होगा। लेकिन आपने हर बार अपने को धोखा दिया है। आपने हर बार कसम तोड़ी है। मैं बताता हूं। अब आपने छोड़ने की कसम खाई है कि मैं आज के बाद नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किसी भी चीज़ को कब छोड़ सकते हो। आप किसी भी चीज़ को जब छोड़ सकते हो जब आपने उस चीज़ को समझकर उस चीज़ के प्लस भी देखे, उसके नेगेटिव भी देखे, तब आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। यानी कि किसी भी चीज़ को आप समझ कर। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप हस्तमैथुन करते हो। आप हस्तमैथुन में जाते तो हो, करते तो हो, या काम वासना में उतरते तो हो, जो शादीशुदा लोग हैं। लेकिन आप उससे कुछ सीखते नहीं हो, उससे मतलब उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकालते हो। आप उस समय उस क्रिया में बेहोश होते हो, एकदम उसमें डूब जाते हो, लिप्त रह जाते हो। उससे कुछ सीखते नहीं हो, उससे अलग हटके उसे देखते नहीं हो कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये कैसे हुआ। मतलब अपने आप से सवाल नहीं करते आप। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जब आप हस्तमैथुन करते हो तो क्या होता है कि आप कर देते हो, फिर आप बाद में पछताते हो। अब पछताने का रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। पछताने का रीज़न सबसे बड़ा होता है कि आपने एक विचार आया कि हस्तमैथुन कर, उसके बाद आपने कर दिया, उसके बाद आप पछताते हो। पछताते इसलिए हो कि आपने कुछ काम करना चाह रहे थे और कुछ हो गया। जैसे कि मैं मान लो कि मैं गलती से किसी के लग जाता है, मान लो लड़ाई झगड़े में किसी के साथ लग जाता है, तो वो गलती से मतलब किसी का मर्डर हो जाता है लड़ाई झगड़े में, तो वो क्या होता है? वो पछतावा होता है बाद में। यानी कि कोई चीज़ गलती से हो गई, आप करना नहीं चाह रहे थे, आप हस्तमैथुन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपसे हो गया। लेकिन आपको पता ही इस बात का जब चला, जब वो क्रिया हो गई, यानी कि हस्तमैथुन क्रिया जब हो गई, तब आपको पता लगा अरे मैंने ये तो कर दिया, ये मैंने क्या किया। आ रहा है समझ में? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का प्लस भी देखो, उसका माइनस भी देखो। जैसे मैं हूँ, आप हस्तमैथुन की पीड़ा समझो। आप हस्तमैथुन से ये समझो कि इससे शक्तिहीनता आ रही है। शक्तिहीनता मतलब शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी पीड़ा समझो शक्तिहीनता की। उसको फील करो जरा कि मेरे अंदर जैसी मैंने किया, शक्ति की कमी हो गई मेरे अंदर। अब मेरा मन कम नहीं लग रहा किसी भी काम में, मेरी ऊर्जा का लेवल कम हो गया, मैं थोड़ा थका सा हुआ लग रहा हूँ, शरीर में दर्द है, मन में दर्द है, थकान महसूस हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, इसको थोड़ा एक साथ इकट्ठा लाओ और थोड़ा गहराई से विचार करो। 1 दिन लो, 2 दिन लो, 5 दिन लो, 1 हफ्ता लो, थोड़ा गहराई से विचार करो और इसको गहराई से अंदर उतर जाने दो कि मैं ये बता रहा हूँ तो इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव करना है जैसे कि मैंने किया। आपको इसका अनुभव किए बिना कुछ भी लाभ नहीं होगा। आपको पीड़ा समझनी है हस्तमैथुन की कि ये पीड़ा क्यों आ रही है। जब तक आप उसकी पीड़ा नहीं समझोगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी आप बार बार उतरते हो, क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, इसीलिए। ना तो आप उससे कुछ सीखते हो, आपने सौयों बार किया होगा, लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं सीखते। मैं चाहता हूं आप हर चीज़ से सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही बार में सीख जाओगे। चलो मान लिया कि आज तक आपने कुछ नहीं सीखा, तो अब आप भी जब आप कुछ भी करने की कोशिश करो, कुछ भी काम करने की कोशिश करो, उससे निष्कर्ष निकालो। उससे मतलब आपका ध्यान वहां पे हो, ये क्या हो रहा है, मुझे क्या लाभ हो रहा है, इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? उसकी पीड़ा समझो, उसका दर्द समझो, किसी भी चीज़ का नेगेटिव का। जब भी आप उससे चीज़ से बाहर निकल पाओगे, वरना ऐसे नहीं निकल पाओगे। वरना आप 1000 बार कसम लोगे, आप 1000 बार तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप कसम लेते टाइम भी बेहोश हो, आप करते टाइम भी बेहोश हो। आप जागते कब हो? जब क्रिया हो जाती है, और फिर दोबारा कसम खाते हो, और जब दोबारा करने का नंबर आता है फिर आप भूल जाते हो कसम को। यानी कि चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मान लो अभी आपके अंदर कोई विचार नहीं है, विचार आया कि हस्तमैथुन कर,
तो इस विचार को देखो ज़रा अंदर, आंखें बंद कर लो, ये देखो ये विचार आया, इसको देखो ज़रा, सिर्फ देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये बोलो कि अरे ये विचार गलत है, ये नहीं आना चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ये देखो। और वो देखते देखते ही वो विचार चला जाएगा और आप जैसे पहले थे वैसे ही स्टेट में बने रहोगे। तो आपको देखने वाली एबिलिटी विकसित करनी है, और जितना ज़्यादा आप देखने वाली एबिलिटी को विकसित करोगे, आपके अंदर होश डेवलप होगा और हर चीज़ का आप समझ पाओगे, हर चीज़ को गहराई से देख पाओगे कि वो मेरे को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। मैं आपको डीप वाली बातें बता रहा हूँ। कोई बोलता है कि आज मैं कसम खाता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कसम से कुछ भी नहीं होगा। आप कसम हर बार लोगे, आप हर बार तोड़ोगे। मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ और ये बात आप खुद भी जानते हो। जो असली में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, या फिर असली में जो, और ब्रह्मचर्य का कोई भी किसी भी चीज़ का, जैसे कि क्रोध का हो गया, ठीक है, और किसी को गाली देने का हो गया, ठीक है, और कुछ भी मिस्टेक करने का हो गया, कि वो सारे कसम खाते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं गाली नहीं दूंगा। तो जो भी लोग कसम खा रहे हैं, वो जो चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, यानी कि क्रोध करने का मन हो रहा है, वो उसको दबा रहे हैं कसम से कि कसम खाता हूँ अब नहीं करूँगा। गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन वो कसम खा के बोल रहे हैं कि मैं गाली नहीं दूंगा। तो वो इससे अपना सप्रेशन कर रहे हैं, अपने माइंड का दमन कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पीड़ा समझो क्रोध से। आप जब क्रोध करते हो, एक कमरे में बंद कर लो अपने आप को, क्रोध करो और बोलो। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझो, उनका प्लस भी समझो, उसका माइनस भी समझो। समझ रहे हो? क्रोध का एग्जांपल लो। क्रोध को आप एक कमरे में बंद हो जाओ और बिल्कुल बिना आवाज़ किए शीशे में देख के अपने आप को कुछ भी बोलो, हाथ पैर चलाओ, कुछ भी करो, और फिर देखो कि आपके अंदर कितना, मतलब शरीर का शक्ति नष्ट हुआ, कितना मेरा मन अशांत हुआ, कितना सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, थकान हो गई। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को गहरे उतर जाने दो कि ये क्रोध के नेगेटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव मुझे अफेक्ट कर रहे हैं। तब आप फिर किसी भी दिन क्रोध नहीं करोगे, और फिर क्रोध करने के लिए आपको कसम नहीं खानी पड़ेगी। आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आप जब भी करने का मन आएगा आपको पता होगा कि मुझे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक हर्ष मैथुन के साथ भी यही है। आप अगर आपने ये गहराई से जान लिया कि इससे शक्तिहीनता हो रही है, मेरे अंदर कमज़ोरी सी आ रही है, मैं एकदम फोकस नहीं हो पा रहा मेरा, मैं चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पा रहा, शरीर में थकान है, सर में दर्द होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता, पूरे दिन आलसी रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करो, करने के बाद हस्तमिथुन करोगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये सब मेरे अंदर हो रहा है। और इसको गहराई से उतर जाने दो। एक दिन सोचो, 2 दिन सोचो, यार ये मेरे अंदर ये सब हो रहा है। इसको चीज़ों को अपने माइंड के अंदर गहराई से उतर जाने दो, और फिर आप देखना आपके अंदर बदलाव आएगा। और आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है, आप एक झटके में चीज़ों को छोड़ दोगे, एक झटके में। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।